आप सभी को लगता होगा कि हम किसी से बात कैसे स्टार्ट करें, किसी को अपनी बातों से इम्प्रेस कैसे करें। अगर आप मीटिंग में हो या बिजनेस डील कर रहे हो तो कैसे वो डील फाइनल करें और एक अच्छा इंप्रेशन दें। आज हम जिस बुक की समरी डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसको लेल लाउंडर्स ने लिखा है। इस बुक से हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू स्टार्ट ग्रेट स्मॉल टॉक। आप किसी पार्टी में हो और आपको आपके फ्रेंड ने किसी से इंट्रोड्यूस करवा दिया, या फिर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हो और जैसे ही आप हैंड शेक करते हो और उनकी और आपकी आईज मीट होती हैं तो आपकी सारी नॉलेज ड्राई अप हो जाती है और आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल रुक जाता है, जैसे कि टाइम रुक गया हो। आप सोचते हो कि मैं क्या टॉपिक चूज करूं इस साइलेंस को रिमूव करने का, और आपके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए, और वो पर्सन आपको एक्सक्यूज कर देता है किसी और से बात करने के लिए। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, पर आप चाहते हैं कि जब हमसे कोई मिले तो हम उनको इम्प्रेस करें अपने वर्ड से, अपनी नॉलेज से, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ब्लैंक हो जाते हैं। एक बार ऑथर को एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ स्पीकर इनवाइट किया गया। तब ऑथर जल्दी से रश करते हुए एलिवेटर के सामने जाके खड़े हो गए। एलिवेटर का डोर ओपन हुआ और ऑथर ने एलिवेटर में स्टेप इन कर लिया। जैसे ही एलिवेटर ऊपर जाने लगा उनके फ्लोर तक, तो एलिवेटर में कुछ इश्यूज की वजह से एलिवेटर स्लोली जर्क से लिफ्ट करने लगा, और तभी ऑथर ने एलिवेटर को लेके एक कमेंट पास किया कि एलिवेटर थोड़ा स्लो है। तभी जितने भी ऑक्यूपेंट उस एलिवेटर में थे सब के सब शो करने लग गए कि उनका 132 प्लस का IQ है। सब अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगे, और फिर ऐसा हुआ कि ऑथर बस निकलना चाहते थे उस मेस से जो एलिवेटर में सबने बोल बोल के बना दिया था। तो आपने देखा ऑथर की एक लाइन से पूरा एलिवेटर में कैसा इंसाइटफुल एटमॉस्फेयर हो गया। इसीलिए एक स्मॉल टॉक किसी फैक्ट के बेसिस पे या वर्ड्स के बेसिस पे नहीं होती, वो होती है आपके लिसनर के मूड के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे ही किसी और ने कमेंट किया होता तो मे बी ऑथर भी सेम अपने नॉलेज को शो करते, एटलीस्ट कुछ बोलते, और इसी से स्टार्ट होती है आपकी फ्रेंडशिप। और अगर वही आप बहुत बिजी हैं या जल्दी में हैं और आपका कोई कोवर्कर आपको रोक ले, तब आप नहीं रुकोगे, बेशक कितनी भी इंटरेस्टिंग बात वो आपको सुनाने वाला हो। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपकी कॉन्वर्सेशन लिसनर के मूड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑथर इसे कहते हैं मेक अ मूड मैच, दूसरे के मूड को मैच करना। इसीलिए मूड मैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये टेक्निक है कि आप अपना मूड मैच कीजिए। अपना पहला वर्ड बोलने से पहले अपने लिसनर का एक वॉइस सैंपल लीजिए और डिटेक्ट करिए कि आपके लिसनर का मूड क्या है। एक इमेज ड्रॉ कीजिए कि क्या आपका लिसनर बोर्ड है, कहीं खोया हुआ है, हैप्पी है, और उसी के हिसाब से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो मेक श्योर कीजिए कि लोग आपके थॉट्स, आपके लिसनर के मूड और उनकी वॉइस टोन सब मैच हो रहा हो। बेशक थोड़े मोमेंट के लिए ही ना क्यों ना हो, एटलीस्ट आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी और मे बी आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट है हाउ टू ऑलवेज हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। आपने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, हमारे पास कुछ अच्छा वेयर करने के लिए नहीं है। जब आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हो नेटवर्किंग पॉसिबिलिटीज के लिए, आप अपना आउटफिट प्लान करते हो, अपने शूज बेल्ट सब मैचिंग के चूज करते हो, एंड ऑफ कोर्स आप राइट टाई और मे बी राइट कलर अपनी लिपस्टिक का सब मैचिंग देखते हो। अब आप अपने हेयर्स को पफ करते हो, अपनी बिजनेस कार्ड्स को पैक करते हो और आप निकल जाते हो अपना बेस्ट वर्जन शो करने के लिए। बट एक मिनट रुकिए, क्या आप कुछ भूल नहीं जाते? कुछ ऐसा जो आपकी इमेज को एनहांस करे, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करे, आपकी वैल्यू को बढ़ाए, और वो है आपकी राइट कॉन्वर्सेशन। जी हाँ, राइट कॉन्वर्सेशन। क्या आप कुछ भी बोलोगे जब आपकी टर्न आएगी बोलने की? हाँ, आप अपनी बेस्ट कॉन्वर्सेशन कैरी करके जाओगे, पर क्या पता दूसरा इंसान इंटरेस्टेड ना हो, कन्विंस ना हो आपकी बातों से, आपकी इंस्पिरेशन से। इसीलिए आपको आपके अराउंड जो भी हो रहा है उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर आपकी टर्न आए बोलने की या कुछ बोलने की करंट न्यूज से लेकर, तो आप बोलते टाइम ब्लैंक ना हो जाए। फ्लड्स के बारे में,
गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, आपका जो काम है उसमें वर्ल्ड में क्या चल रहा है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये सब बातें हम नहीं सोचते। और यही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। अगर वो आपके इंस्पिरेशन से इम्प्रेस नहीं होता तो एटलीस्ट आपके पास और नॉलेज होगी, तब आप उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। और इसी नॉलेज से आप किसी भी क्राउड में चाहे कैसी भी बात चल रही हो, आप अपनी नॉलेज से दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आप इससे अपनी पर्सनैलिटी शो कर सकते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी शो कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी क्यूरियोसिटी शो करती है कि हाँ, ये इंसान सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, और सारे लोग उन्हीं से ही इम्प्रेस होते हैं जो काम इंटरेस्ट के साथ करें। तो इसीलिए ये टेक्निक याद रखिएगा कि कभी भी बाहर जाए तो जो करंट में आपके अराउंड चल रहा है उसका आपको आइडिया हो, क्योंकि आपकी अपीयरेंस एक फर्स्ट लुक तक ही मैटर करती है। बट जब बात आपकी नॉलेज की आती है तब आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन घंटों तक चलती है। इसीलिए क्या पता आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इंस्पिरेशन पे इतना बिलीव ना करता हो, और वो सिर्फ जो करंट में हैपन हो रहा है और अपने बिजनेस से रिलेटेड ही बात करने में इंटरेस्टेड हो। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा वेपन होगा किसी भी सिचुएशन के लिए। तीसरा पॉइंट है हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट। आजकल आपने बहुत सारी स्माइल्स को देखा होगा, फेक स्माइल, रियल स्माइल, और सबसे ज़्यादा जो आजकल देखी जाती है वो है प्लास्टर्ड स्माइल्स, जो आपके दोस्त के फेस पे होती है जब आप उनको विजिट करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई आपने मेरे को विजिट किया। जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, विनर्स होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, उन सबको ये पता है कि एक स्माइल एक सबसे पावरफुल वेपन है। तो इसीलिए वो अपनी स्माइल को इतने अच्छे से कैरी करते हैं जिससे वो दूसरों को इम्प्रेस कर सके और कोई भी डील और मीटिंग में अपना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सके। एक बार ऑथर की फ्रेंड, जिसकी स्माइल सबसे बेस्ट थी, उन्होंने ऑथर के प्लेस पे विजिट किया। ऑथर बहुत एक्साइटेड थे अपनी फ्रेंड की वही स्माइल देखने को। पर जब उनकी फ्रेंड मिसी के डैड की डेथ हुई तो मिसी ने अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया। तब ऑथर ने सोचा कि मिसी की पर्सनालिटी एक कंपनी के सीईओ बनने लायक नहीं है, क्योंकि बिजनेस में डील्स करनी होती है। पर उससे उल्टा हुआ। मिसी अपने क्लाइंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में आई और मिसी ने ऑथर के कान में बोला, मुझे मेलिसा बुलाना, क्योंकि कंपनी में मुझे सब मेलिसा ही बुलाते हैं। और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई, ऑथर ने मिसी का एक अपोजिट वर्जन देखा। मिसी की स्माइल पहले से बेटर और पावरफुल थी, वो बहुत नॉलेजेबल और सिंसियर थी, और मिसी ने फाइनली डील ब्रेक कर ली और क्लाइंट्स का जो ऑफर था क्लाइंट्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब ऑथर ने मिसी से पूछा कि मिसी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, ऐसा कैसे हुआ, तब मिसी ने बोला कि कुछ चेंज नहीं हुआ, बस एक चीज को छोड़ के जो है मेरी स्माइल। मिसी ने बताया जब उनके फादर बीमार थे तब उन्होंने मिसी को बुलाया और एक लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन की। उनके डैड ने एक पुराना न्यूज़पेपर का क्लिपिंग दिया और एक स्टडी दिखाई जिसमें लिखा था वुमेन जो कॉर्पोरेट लाइफ में थोड़ा स्लो स्माइल करती हैं उन्हें ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है। एक बड़ी और वार्म स्माइल सबसे बड़ा एसेट है, बट वो जब ही है जब वो थोड़ी स्लो हो। जैसे मिसी ने अपने क्लाइंट्स के साथ एक नॉलेजेबल मीटिंग में एक अच्छी पॉजिटिव स्माइल जो सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए ही थी वो करी और डील फाइनल कर ली। तो ऑथर ने स्माइल पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये नोटिस किया कि जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन सब की एक स्लोअर स्माइल होती है जो सबको क्रेडिबल लगती है। इसीलिए इस टेक्निक का मतलब ये है कि जब आप किसी को ग्रीट कर रहे हो तब एक इमीडिएट स्माइल ना करना। इससे लगेगा जो भी आपको दिख रहा है आप सबके लिए स्माइल कर रहे हो, बट एक क्रेडिबल स्माइल वही है जब आप किसी के फेस को देखकर 2 सेकंड का पॉज लेकर स्माइल करते हैं। एक रिस्पॉन्सिव क्रेडिबल स्माइल इसे कहा जाता है, जो थोड़ी स्लो हो। ये 2 सेकंड का ब्रेक जो है वो दूसरे इंसान को शो करता है कि आप एक जेन्युइन इंसान हो और आपकी स्माइल सिर्फ उन्हीं के लिए है। फोर्थ पॉइंट है हाउ टू मेक देम नेवर फॉरगेट यू। क्या आपको एक ऐसी ट्रिक चाहिए जिससे आप किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर, एक अच्छा दोस्त बना पाओ? तो मैं आपको बताता हूं कि वो एक वेपन, एक ट्रिक क्या है। उसे कहते हैं एक किलर कॉम्प्लीमेंट। किलर कमेंट का मतलब है आप किसी की कोई स्पेशल क्वालिटी या उनकी कुछ पर्सनल बात को आप स्पॉट करते हैं और आप उनको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए। किलर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं कि
मुझे आपकी टाई अच्छी लगी, मुझे आप एक अच्छे इंसान लगे, या ऐसा कुछ। क्योंकि जो पहला एग्जाम्पल है कि मुझे आपकी टाई अच्छी लगी, वो कुछ पर्सनल नहीं है, और वो दूसरा एग्जाम्पल है कि आप अच्छे इंसान हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है कि आप में क्या क्वालिटी है जो आपको अच्छा बनाती है। किला कॉम्प्लीमेंट हुआ जैसे आपकी ऑनेस्टी आपकी पहचान है, आपकी आईज में एक सच्चाई है, ऐसा कुछ जो पर्सनल हो और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी। जैसे ही आप किसी स्ट्रेंजर को सुनते हो आपके बारे में कॉम्प्लीमेंट करते हुए, तब आपके अराउंड एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है। इसी तरह सबको कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है, और जैसे ही आप किसी को उनका किलर कॉम्प्लीमेंट पास करते हो, आप एक फ्रेंडली फीलिंग आप दोनों के अराउंड सराउंड करते हो। पर ये किलर कॉम्प्लीमेंट एक बुलेट की तरह है, अगर सही टाइम पे और सही डायरेक्शन में यूज नहीं किया तो ये बैकफायर भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको सही टाइम पे यूज करना आना चाहिए। तो इसका पहला रूल ये है कि अपने किलर कॉम्प्लीमेंट को किसी प्राइवेट जगह पे डिलीवर करो। अगर आप 4 to 5 के ग्रुप में हो और आपने किसी को भी कमेंट पास किया या फिर किसी एक को भी कमेंट पास किया कि आप सच्चे हो, तो मे बी बाकी सब थोड़ा डाउन फील करें, और आपने जिस पे कमेंट किया वो मे बी अनकंफर्टेबल फील करें। और इसका दूसरा रूल ये है कि आप अपना किलर कॉम्प्लीमेंट एक बार ही यूज करिए। अगर आप बार बार यूज करते हैं तो इससे शो होता है कि आप दूसरे इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं, बार बार मैनिपुलेट करके। अगर आपको भी रोज कोई इंसान बोलते रही कि आप सच्चे इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, तब आपको भी इरिटेशन फील होगी। इसी तरह ये टेक्निक एक बार ही यूज करिएगा। किलर कॉम्प्लीमेंट के लिए आप उनकी यूनिकनेस को देखिए, उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी को नोटिस करिए, और जब आपकी कॉन्वर्सेशन एंड हो तब उनकी आईज में देख के उनका नाम बोल के आप अपना किलर कॉम्प्लीमेंट पास कीजिए। तो आज हमने 4 पॉइंट्स देखे, और वो 4 पॉइंट्स ये हैं: हाउ टू स्टार्ट ग्रेट स्मॉल टॉक, हाउ टू ऑलवेज हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से, हाउ टू मेक योर स्माइल मैजिकली डिफरेंट, हाउ टू मेक देम नेवर फॉरगेट यू। हम सब अपना इतना मनी अपनी अपीयरेंस पे स्पेंड करते हैं, अपने क्लोथ्स पे स्पेंड कर देते हैं, बट जब बात हमारे ब्रेन की आती है, हमारी नॉलेज की आती है, तब हम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करते। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं कॉलेज से, स्कूल से, वो हमें एक लाइफ दे देती है सरवाइव करने के लिए, पर जब ग्रेट बनने की बात आती है तब वही एजुकेशन काम आती है जो हम खुद से पढ़ते हैं, और उसी के लिए बुक्स सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए बुक्स पढ़ते रहिए और अपनी हैबिट बना लीजिए कि मुझे एटलीस्ट एक वीक में एक बुक कंप्लीट करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बिजी हूं, तो एक काम कीजिएगा, अगले 2 दिन ये ट्रैक कीजिएगा कि आप रोज कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, ये फालतू की गॉसिप में अपने टाइम स्पेंड करते हैं। एक एवरेज सीईओ भी एक वीक की एक बुक पढ़ता है। अगर आपको भी उनके जैसा मेंटली स्मार्ट बनना है तो बुक्स रीड करते रहिए, क्योंकि अगर आपको सबसे अलग बनना है तो कुछ सबसे अलग भी करना पड़ेगा। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूं आज जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।